आपकी मनचाही चीज अगर ईश्वर आपको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर शुरू हो रही है। एक बड़ा प्रमाण में आपको दिखा रहा हूँ और चकित आप अब होंगे जिस प्रमाण में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका मान प्रतिष्ठा घट रहा है, आपका ऐश्वर्य घट रहा है, तो ये ईश्वर की विशेष कृपाओं में से एक है। और अगर मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, धन वैभव बढ़ रहा है, तो ये ईश्वर की मिथ्या रूपी कृपा है। एक बड़ा प्रमाण देखिए अब और आपको पता लग जाएगा कि ईश्वर की कृपा क्या होती है, ईश्वर कैसे आपको बोध में बैठाने के लिए आपको कष्ट देता है। ये प्रमाण देखिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मन चाहिए वस्तु अगर नहीं मिल रही है तो यह निश्चय ही समझ जाना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा कोई एक रूप नहीं है, वे न मालूम कब किस रूप में प्रकट हो जाए। और जो जरूरत में असफलताएं आपको मिल रही है, आप उदास हो, परेशान हो, ये उसका एक रूप है, मतलब उसकी कृपा का ये एक रूप है। परंतु क्या होता है कि जो संसार में भोग है, विषय है, अनुकूल है, विषयों की प्राप्ति में हम इसी को भगवान की कृपा मानते हैं। पैसा आ गया, धन आ गया, दौलत आ गया, पुत्र आ गया, नौकरी मिल गया, हम कहते हैं भगवान की यही कृपा है। ये भगवान की कृपा का एकांकी दर्शन है, एकांकी मतलब एक तरफ, और एक प्रयास से असर दर्शन, असर बोलते हैं निमित्त देखा असत दर्शन है। भगवान की कृपा अगर आपको पानी है तो भगवान की कृपा कैसे हुई आप समझिए आप। बल्कि जहां भगवान हमारे अनुकूल विषय भोगों का अपहरण करते हैं, उनको विनाश कर देते हैं, विषय भोगों का अपहरण करके विनाश कर देंगे, वहां भगवान की कृपा विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, उसकी अवहेलना करता है, अध्यात्म को परमात्मा को समझता भूलकर जगत की लौकिक स्वार्थ में अपने आप को सिद्धि में लाता है, मतलब ईश्वर को भूलकर काम वासना लाभ लोभ इनमें पड़ जाता है, तो फिर ईश्वर क्या करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। और जैसे कृपा करते हैं बड़ी शानदार बात लिखिए, पाप के प्रभाव में बह रहा है, भगवान उसकी सफलता को बलात्कार से अपहरण करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्धियां हैं उनको छीन लेंगे। जो वस्तुएं उसे अभिलाषित है, उसे लगता है कि ये वस्तु अगर मिल जाएगी आना आगे चलकर, उसे प्राप्त नहीं होने देते। जो वस्तु उसे प्राप्त है, जिसने उसे मोहित कर रखा है, उसे भी छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं लोग। अब नीचे बड़ी शानदार चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जो ये मान भंग होता है, आपका मान में कमी आ रही, ऐश्वर्य में कमी आ रही, नाश हो गई, ये भगवान की बड़ी कृपा से होता है। समझते ये ईश्वर कृपा करना चाह रहा है आपके ऊपर, इसलिए मान भंग हो गया, आपका ऐश्वर्य भंग हो गया। अब होता क्या है, यदि कोई धन का होकर रह रहा है तो भगवान चाहते हैं कि रह धन का ना हो, मेरा हो जाए, उसका धन ऐश्वर्य आदि सब कुछ लेने पे भगवान तो चाहते हैं उसे अपनाना, वह उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं। नीचे बड़ी शानदार चीज लिखी हुई है, वह उसे जगत का प्रेम, जगत की ममता, जगत का बंधन प्रणाम विद्वान होता जाता है। जब जगत में उसे लोग प्रेम करने लगते हैं, भगवान उसे दिखाते हैं, देखो भैया कि तुम्हारे साथ प्रेम करने वाला, तुम्हें अपना मानने वाला, तुम्हें आश्रय देने वाला, मेरे स्थिति कोई अवस्था कोई प्राणी कोई संबंधी नहीं हो सकता। ये सब धोखे की चीजें हैं, ये सारी चीजों को छीन लेते हैं। फिर ईश्वर बता रहे हैं कि सारी चीजें सब मिथ्या हैं, वह धोखे की चीज मान ले, इसके लिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, वो समझ जाए मनुष्य ये सारी चीज धोखा है, धन दौलत छीन लेंगे, अपने छीन लेंगे, हर जैसी दूर कर देंगे, बाकी मनुष्य समझ आ रहा है कि ये धोखे की चीज है। इसीलिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी मेरे प्राण देने की बात करते हैं, पर तही आपका कोई लालसा लड़ जाए, आपका कोई पाप प्रकट हो जाए, जगत आपसे घृणा करने लगे, आपके पास बैठने लोक लज्जा अनुभव होने लगे, उस समय हम आपके पास नहीं बैठ सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ये सारी चीजें हमसे दूर इसलिए करवाए क्योंकि वह हमें अपनी गोद में बिठाना चाहता है। आप थोड़े से कष्ट से परेशान हो रहे हैं, आप मुझे एक भक्त बता दीजिए जिसपे ईश्वर ने कृपा की और उस पर कष्ट न आया, एक बता दीजिए। ध्रुव का उदाहरण ले लीजिए, सुदामा का उदाहरण ले लीजिए, प्रहलाद का उदाहरण ले लीजिए, मीरा का उदाहरण ले लीजिए। माँ देवकी के 6 बालकों की मृत्यु हुई, तब जाके श्री कृष्ण आए देवकी के गर्भ में। आप बताइए, क्योंकि भगवान अगर कृपा करना चाह रहे हैं तो कष्ट भी मिल लेंगे, और ज्यादा कष्ट मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा शुरू होने वाली है। मैंने इस पे 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं। दुख का मतलब ये है कि अब ईश्वर कृपा करने वाले हैं, और सुख का मतलब ये है कि ईश्वर अपनी कृपा से हमें वंचित रख रहा है।